आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एफटीए हुआ है उसके बारे में। इसमें ज्यादा चांस है कि इसके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों के बारे में और दोनों के हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिकली जो वर्क चल रहा होता है तो काफी स्टूडेंट का इस पर इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन कोशिश यही करो कि उसे अपनी भाषा में अच्छे से समझ लो तो ज्यादा दिन तक याद भी रहे और साथ ही इंटरेस्ट भी इसमें बढ़े। सबसे पहले तो एफटीए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में मुक्त व्यापार संधि कहते हैं। काफी हद तक तो ये अपने नाम से ही सारी चीजें बता दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये कि अभी जो 29 दिसंबर 2022 का दिन आने वाला है, उस दिन से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार जो संधि किया गया, एफटीए किया गया है, वो लागू हो जाएगा। दोनों देशों की अभी सहमति इसमें बन चुकी हुई है। अब इसके बाद बात करें कि इससे फायदा क्या होगा। अगर मेन चीज देखा जाए कि इसमें जो फायदा होना है, तो ये कहा गया कि 5 साल में अनुमानन लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर का इसको फायदा होगा, और केवल भारत को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा होगा। अब जब इतना फायदा होगा तो इस पर ध्यान भी दिया गया। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है, हमारे यहाँ भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ सबसे पहले लिस्ट बनाया गया कि जो व्यापार किया जा रहा है जिन देशों के साथ, सबसे पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो 17वां देश है जो ऑस्ट्रेलिया है। अब हम ये ध्यान देते हैं कि ये एफटीए क्या होता है, इससे क्या फायदा होगा। देखिए, दो देशों के बीच जब एफटीए हो जाता है तो उससे सबसे पहले क्या होता है कि व्यापार जो किया जाता है वो सरल बन जाता है। यूं कहो कि व्यापार या बिजनेस को चलाने के लिए ही एफटीए किया जाता है। अब दो देशों के बीच जब एफटीए हो जाता है तो उसे किस तरीके से सरल किया जाता है या किस तरीके से और फायदा होता है, इस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दो देशों के बीच व्यापार होता कैसा है, आयात निर्यात से। आयात और निर्यात तो आपको पता ही होगा कि कुछ सामान जो हमारे यहाँ है जिनको हम बेचना चाहते हैं और जो उस देश की जरूरत है, तो वहां तक हम अपने सामान को लेकर जाते हैं, बेचते हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर इस लेन देन को आयात निर्यात कहा जाता है। जब आयात निर्यात किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है प्रोडक्ट्स पर। इसके अलावा जो रेगुलेटरी लॉ है उसको फॉलो करना पड़ता है, और रेगुलेटरी लॉ इतना आसान नहीं होता है। हर देश का रेगुलेटरी लॉ एक तो अलग अलग होता है, बहुत कठिन होता है, जिसमें काफी परेशानी आती है। उसके अलावा सब्सिडी और क्वेटा, ये सब अलग अलग होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइन कर लिया, तो वहां पर ये दोनों ही देशों के बीच ये फायदा होगा, कस्टम ड्यूटी या तो देना ही नहीं पड़ेगा या बहुत कम देना पड़ेगा। रेगुलेटरी जो लॉ है वो आसान हो जाएगा, या यूं कहो कि रेगुलेटरी लॉ को यहाँ पर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सब्सिडी का फायदा हो जाएगा। तो काफी सारे फायदे को ध्यान में रखते हुए ही दो देश आपस में ये कोशिश करते हैं कि हमारे बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि इससे केवल फायदा होता है, कई सारे नुकसान भी होते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं, फोकस करते हैं फायदे को लेकर के। हर एक चीज का नुकसान होता है तो यहाँ पर भी है, फायदा भी है इससे। इसके अलावा उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब दो देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए एफटीए काफी अच्छा रोल करता है। जैसे ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, लोग सामान का और भी ज्यादा निर्यात करने लग जाएंगे, आयात करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे दोनों देशों को फायदा होता है, उनके बीच जो मित्रता है वो और अच्छी हो जाती है, और फिर अच्छी होगी मित्रता तो और भी बाकी फील्ड में हम आगे जाएंगे। तो ये काफी अच्छा हो जाता है, और यही होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो एफटीए हुआ है उसमें। इसके अलावा जो भी बदलाव होगा वो तो फिर हम उस पर बात करेंगे ही।